जिसमें खाली 1 सेकंड में बेल हो जाएगा क्योंकि उसका खाली एक भीड़ इकट्ठा करने का आरोप लगाता है। लेकिन विषय अब आज का जो आपने अपनी बात को रख लिया, मैंने जो विषय रखा उस पर अपनी बात को रखी है ना, विषय उसी से आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है ना। मैं तो बता रहा हूँ ना, आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर अभी तो महाकाल लोक का उद्घाटन हो रहा है, बोल दिया है, हल्ला बोल कर दिया है। अमन चोपड़ा और अमीश देवगन, इन दोनों के शो में एक दूसरे को हराने की होड़ लगी हुई है और वो हराने की होड़ ये है कि कौन कितनी नफरत फैलाएगा अपने प्राइम टाइम में। रोज ये लोग अपने एक स्टूडियो के अंदर एक सभा सजाते हैं, उस स्टूडियो की सभा में ये सांप्रदायिकता, हिंदू मुसलमान का जहर उगलते हैं और पूरे देश के अंदर लोगों के दिलो दिमाग में जहर भरते हैं। सांप्रदायिकता का ऐसा माहौल तैयार करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को देखकर लोग नफरत करें। इसी को लेकर वारिस पठान ने बहुत तगड़े तरीके से आज अमीश देवगन को धोया है। आपको भी देखना चाहिए किस तरीके से वारिस पठान ने तबीयत से लताड़ा है अमीश देवगन को। सुने। अमीश भाई, देश में कौन बड़ा हिंदू, कौन सच्चा अच्छा हिंदू, उसकी होड़ लगी हुई है। कांग्रेस के कमलनाथ कहते हैं कि हमने शुरुआत की थी, अब मोदी जी वहां पे चले गए, ओपनिंग भी कर दिया। मगर मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री है ना, 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है मोदी जी, और हमेशा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अब उन्हीं के शासन में उन्हीं के नजदीकी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रवेश वर्मा जैसा आदमी दिल्ली में मोदी जी के घर से 20 मिनट की दूरी के ऊपर खड़ा रहकर एक आयोजन के अंदर बोलता है कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो, कोई उनसे सामान मत खरीदो, और कौन कौन मेरे साथ है हाथ उठाओ, तो सारी पब्लिक हाथ उठाती है और मोदी जी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। मोदी जी खंडन नहीं करते। दिल्ली पुलिस प्रवेश वर्मा के खिलाफ ना कोई एफआईआर रजिस्टर करती है, ना केस। एक 188 सेक्शन के खिलाफ केस रजिस्टर किया था अमीश भाई, जिसमें खाली 1 सेकंड में बेल हो जाएगा क्योंकि उसका खाली एक भीड़ इकट्ठा करने का आरोप लगाता है। लेकिन विषय अब आज का जो आपने अपनी बात को रख लिया, मैंने जो विषय रखा उस पर अपनी बात को रखी है ना, विषय उसी से जी आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है ना। मैं तो बता रहा हूँ ना, आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर अभी तो महाकाल लोक का उद्घाटन हो रहा है, जंग बोल दिया है, हल्ला बोल कर दिया है। अरे तो सुनिए, वहीं आ रहा हूं किस तरह से। अरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी अधिकार है देश के अंदर, तो किसने मना करा? मुसलमानों को आप इस तरह से धिक्कार के, फटकार के, डरा के, ये करके आप क्या साबित करना चाहते हो? देश के मुसलमान तो अच्छी संख्या में बढ़ रहे हैं आजादी के बाद से, कोई इसमें समस्या नहीं है। देश के मुसलमानों को किसने दुत्कारा? कम हो रहे, किसने दुत्कारा देश के मुसलमानों को? किसी पॉलिटिकल पार्टी की अगर हार हो रही है तो देश के मुसलमान की हार हो रही है, ये सोचना गलत है। किसी पॉलिटिकल पार्टी की अगर जीत हो रही है तो देश के मुसलमानों की हार हो रही है, तो ये सोच गलत है। अमीश भाई, ये सोच जो डालते हैं वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स बढ़ रहा है। सुनिए ना, ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स यहां हो रहा है जब आप एक तबके के मुसलमान को आप किसी भी तरह से हर दिन जलील करो, खड़े रहकर बोलो कि चूम चूम कर मारना चाहिए। किसी ने ऐसा नहीं बोला। जी। मगर भाजपा का कोई नेता स्वामी दीपांकर इस पर नहीं बोला। मैं आपको क्लिप भेज देता हूं, आप देख लीजिए योगा क्या बोला। बात नंबर 1, पहले सुधांशु जी ने मेरे से सवाल किया, सरतन से जुदा का आपने खंडन किया। मैंने कहा हमने हर उस नारे का खंडन किया जो कॉल फॉर वायलेंस की तरफ लेके जाता है। कि आपने कभी खंडन किया मुसलमानों के बहिष्कार करने वाली बातों का, अखलाक को सुअर बोलने वाली बातों का, या मुसलमानों को चुन चुन के मारेंगे उस बातों का? आपने खंडन नहीं किया। अब बात रही आपने अमीश भाई आपके सवाल का जवाब कि हमारा देश के अंदर, अरे हमारे देश का तो कोई रिलीजन ही नहीं है। हमारा देश तो गंगा जमुना सरस्वती का प्रतीक है। हम तो सेक्युलरिज्म, प्लुरलिज्म की दुहाई देते हैं, बात करते हैं, सब एक तरह से मिलजुल कर एक दूसरे का त्योहार फेस्टिवल बनाते हैं। मगर ये स्वर्ण काल कैसा, बताइए। स्वर्ण काल के अंदर अगर आप चलिए मेरे साथ, एक युवा को पूछिए कि बेटा तेरे पास रोजगार है क्या, वो बोलेगा नहीं है मेरे पास रोजगार, तो मेरे लिए कहां से स्वर्ण काल आया? मुझे तो रोजगार दो पहला, IMF का आंकड़ा तो आ जाएगा। मेरे घर में खाने को खाना नहीं है, मुझे खाना खिलाओ, स्वर्ण काल शुरू हो जाएगा। ये बढ़ती हुई महंगाई को कम करेंगे तब। अरे सर जी एक सेकंड स्वामी जी, डॉलर के बनिस्बत रुपया इतना चला गया अमीश भाई, सेंचुरी क्रॉस कर जी। तो स्वर्ण काल अगर लाना है तो सबको मिलकर देना पड़ेगा ना। मगर ये नफरत फैलाते हैं, मुसलमानों को डराते हैं, धमकाते हैं, वो जंग करने वालों के खिलाफ। जब तक इस तरह का हेट फैलता रहेगा,
नफरत फैलती रहेगी तो मैं स्वर्णकाल इनकी बात कहां से इत्तेफाक आएगा? नहीं। वैसे अमीश देवगन इकलौते ऐसे पत्रकार हैं जिनको BND की उपाधि मिली हुई है और गुल्लू की उपाधि मिली हुई है, और साथ ही साथ ये पूरे सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा ट्रोल होने वाले, सबसे ज्यादा गालियां खाने वाले वो पत्रकार अगर कोई हैं तो वो अमीश देवगन हैं। इनको हर रोज खूब तबीयत से ट्रोल किया जाता है। जितने मीम्स इन पर बनते हैं उतने किसी पर नहीं बनते, मगर आप बेशर्मी देखिए, बेहयाई देखिए, फिर भी नहीं मानते हैं। कई बार तो इनके शो पर ही BND के नारे लग गए हैं, मगर फिर भी नहीं मानेंगे। कहा क्या जाए, चाटुकारिता में, पत्तलकारिता में इतनी बेशर्मी ओढ़ ली है, इतने बड़े चिकने घड़े हो गए हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई कुछ भी कहे। फिलहाल आपका क्या कहना है अमीश देवगन की पत्तलकारिता को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।